प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 14 अक्टूबर मंगलवार। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1, पद संख्या 16 से 25। मुझे सुसमाचार से लज्जा नहीं, यह ईश्वर का सामर्थ्य है जो प्रत्येक विश्वास करने वाले के लिए, पहले यहूदी और फिर यूनानी के लिए मुक्ति का स्रोत है। सुसमाचार में ईश्वर की सत्य प्रतिज्ञता प्रकट होती है जो विश्वास के द्वारा ही मनुष्य को धार्मिक बनाता है। जैसा कि लिखा है, धार्मिक मनुष्य अपने विश्वास के द्वारा जीवन प्राप्त करेगा। ईश्वर का क्रोध स्वर्ग से उन लोगों के सब प्रकार के अधर्म और अन्याय पर प्रकट हो जाता है जो अन्याय द्वारा सत्य को दबाए रखते हैं। ईश्वर का ज्ञान उन लोगों को स्पष्ट रूप से मिल गया है क्योंकि ईश्वर ने उसे उन पर प्रकट कर दिया है। संसार की सृष्टि के समय से ही ईश्वर के अदृश्य रूप को, उसकी शाश्वत शक्तिमत्ता और उसके ईश्वरत्व को उसके कार्यों में बुद्धि की आँखों द्वारा देखा जा सकता है। इसलिए वे अपने आचरण की सफाई देने में असमर्थ हैं, क्योंकि उन्होंने ईश्वर को जानते हुए भी उसे समुचित आदर और धन्यवाद नहीं दिया। उनका समस्त चिंतन व्यर्थ चला गया और उनका विवेकहीन मन अंधकारमय हो गया। वे अपने को बुद्धिमान समझते हैं, किंतु वे मूर्ख बन गए हैं। उन्होंने अनश्वर ईश्वर की महिमा के बदले नश्वर मनुष्य, पक्षियों, पशुओं तथा सर्पों की आकृतियों की शरण ली। इसलिए ईश्वर ने उन्हें उनकी घृणित वासनाओं का शिकार होने दिया और वे एक दूसरे के शरीर को अपवित्र करते हैं। उन्होंने ईश्वर के सत्य के स्थान पर झूठ को अपनाया और सृष्टि वस्तुओं की उपासना और आराधना की, किंतु उस सृष्टिकर्ता की नहीं जो युग युगों तक धन्य है। आमीन। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य संख्या 37 से लेकर 41 तक। ईसा के उपदेश के बाद किसी फरीसी ने उनसे यह निवेदन किया कि आप मेरे यहाँ भोजन करें, और वह उसके यहाँ जाकर भोजन करने बैठे। फरीसी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उन्होंने भोजन से पहले हाथ नहीं धोए। प्रभु ने उससे कहा, तुम फरीसी लोग प्याले और थाली को ऊपर से तो मांजते हो, परंतु तुम भीतर लालच और दुष्टता से भरे हुए हो। मूर्खों, जिसने बाहर बनाया क्या उसी ने अंदर नहीं बनाया? जो अंदर है उसमें से दान कर दो, और देखो
सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया है। आज के पहले पाठ के द्वारा संत पौलुस एक गहरी सच्चाई को हमारे सामने रखते हैं। उस सच्चाई को रखते हुए वह ईश्वर की सत्य प्रतिज्ञता को हमें बताते हैं कि कैसे ईश्वर अपने सत्य प्रतिज्ञता को हमारे लिए पूरा करता है। कैसे ईश्वर अपने पूर्ण स्वभाव जो प्रेममय है, दयामय है, क्षमा से परिपूर्ण है, उसे सारे मानव जाति के लिए प्रकट करता है। संत पौलुस चेतावनी देते हैं, आगाह करते हैं कि जो लोग ईश्वर को जानबूझकर परित्याग करते हैं, उसकी उपेक्षा करते हैं, वह कहता है कि उनका विवेक अंधकार में हो जाता है। और इन सभी बातों को रखते हुए संत पौलुस विश्वासपूर्ण जीवन को आगे बढ़ाते हुए ख्रिस्त साक्ष्य को दूसरे लोगों के सामने रखने में हमें मदद करता है। यदि हम गौर से देखेंगे तो आज के पहले पाठ में हमें दो महत्वपूर्ण बातें मिलती हैं। पहली बात है, विश्वास से हमें धार्मिकता प्राप्त होती है। मनुष्य के जीवन में विश्वास और विश्वासपूर्ण जीवन की बहुत अधिक महत्व होती है। वह न केवल बाहरी चीजों को समझने में समर्थ होता है, बल्कि आध्यात्मिक उत्थान को अपने जीवन में प्राप्त करता है। और उसी गहरी सच्चाई को यहाँ पर संत पौलुस अपने पत्र में रोमियो को बताते हैं और कहते हैं, मुझे सुसमाचार से लज्जा नहीं, यह ईश्वर का सामर्थ्य है जो प्रत्येक विश्वासी के लिए, पहले यहूदी और फिर यूनानी के लिए मुक्ति का स्रोत है। संत पौलुस यह बताने की कोशिश करता है कि ईश्वर में ही हमारी मुक्ति है और उसकी घोषणा करने के लिए उसे लज्जा महसूस कभी भी नहीं हुआ। वह हमेशा सुसमाचार को प्राथमिकता दिया, सुसमाचार की महत्व को समझा और सुसमाचार के द्वारा कैसे व्यक्ति अपने जीवन को गहरे आध्यात्मिकता की ओर लेकर के जा सकता है, इसकी गहरी सत्य को वह पहचानता है। और इसलिए वह कहता है कि सुसमाचार सुनाने में उन्हें कभी भी लज्जा महसूस नहीं हुई। लोगों का जो प्रतिक्रिया थी वो बहुत भिन्न था। बहुत जगह पर उन्हें प्रताड़ित किया गया, बहुत जगह पर उन्हें लज्जित किया गया, लेकिन वह गर्व से सुसमाचार को धारण करता है। न केवल उसे धारण करता है बल्कि उसका प्रचार प्रसार करता है, लोगों को सचमुच में ईश्वर के प्रेम को पहचानने में मदद करता है। आगे वचन कहता है, सुसमाचार में ईश्वर की सत्य प्रतिज्ञता प्रकट होती है जो विश्वास द्वारा मनुष्य को धार्मिक बनाता है। संत पौलुस कहता है कि सुसमाचार के द्वारा ईश्वर की सत्य प्रतिज्ञता प्रकट होती है। वह सत्य प्रतिज्ञता क्या है? ईश्वर का प्रेम। हम संत यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य संख्या 16 में पढ़ते हैं, जहां पर वचन कहता है, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उन्होंने उसके लिए अपने एक लौते पुत्र को अर्पित कर दिया। यह ईश्वर की सत्य प्रतिज्ञता है। उन्होंने विधान बनाया, लोगों से उन्होंने विधान रचा उनकी मुक्ति के लिए, और वह मुक्ति को हम कैसे प्राप्त करते हैं? अपने विश्वास के द्वारा। विश्वास न केवल शब्द है बल्कि जीवन शैली है, जिसके द्वारा वह ईश्वर की निर्धारित योजना के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, ईश्वर के कहे वचन के अनुसार अपने जीवन को जीता है। और इसे संत पौलुस कहते हैं कि लोग अपने कर्मों के द्वारा नहीं बल्कि विश्वास के द्वारा धर्मी बनाए जाते हैं। हम आगे पढ़ते हैं, जैसा कि लिखा है, धार्मिक मनुष्य अपने विश्वास द्वारा जीवन प्राप्त करेगा।
वह अपने जीवन को विश्वास पर केंद्रित करके जीने लगता है, ईश्वर के सत्य प्रतिज्ञता के भागी बनता है और उसी प्रेम को भरपूर मात्रा में अपने जीवन में अनुभव करने लगता है। हबक्कुक अपने ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य संख्या 4 में कहता है, धार्मिक मनुष्य अपने विश्वास द्वारा जीवन प्राप्त करेगा। धार्मिक मनुष्य अपने विश्वास के द्वारा ही जीवन को प्राप्त करेगा। जीवन जो परिपूर्ण है, जीवन जो ईश्वर के द्वारा दिया हुआ है, और यही ईश्वर के सत्य प्रतिज्ञता होने का सबसे बड़ा प्रमाण है कि जब हम अपने विश्वास को इस पृथ्वी पर जीते हैं, हमारा जीवन बदलता है। हम ईश्वर के सच्चे सेवक बनते हैं, ईश्वर की प्रतिज्ञता के भागी बनते हैं और उसके भागी होने के नाते हमें अनंत जीवन प्राप्त होता है। हम इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 11 वाक्य संख्या 6 में पढ़ते हैं, जहां पर वचन कहता है, क्योंकि विश्वास के बिना ईश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। यहां पर पत्र के रचयिता यह बताने की कोशिश करता है कि विश्वास के द्वारा ही हम ईश्वरीय योजना को जानते हैं, विश्वास के द्वारा ही हम अपने जीवन को समझते हैं और ईश्वर की आज्ञा के अनुसार उसे आगे बढ़ाते हैं। और वह कहता है, विश्वास के बिना ईश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। हर एक कार्य को करने में हमें अपने विश्वास को आगे लाने की जरूरत है, और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे जीवन में ईश्वर की योजना पूरी होती है। हमारे जीवन से हम ईश्वर को प्रसन्न करते हैं और वही हमें अनंत जीवन के भागी बनाता है। दूसरी महत्वपूर्ण को बताते हुए संत पौलुस कहते हैं कि ईश्वर की सच्ची आराधना ही मनुष्य का सच्चा कार्य है। हम वचन में पढ़ते हैं, उन्होंने ईश्वर को जानते हुए भी उसे समुचित आदर और धन्यवाद नहीं दिया। उनका समस्त चिंतन व्यर्थ चला गया और उनका विवेकहीन मन अंधकारमय हो गया। वे अपने को बुद्धिमान समझते हैं, किंतु वे मूर्ख बन गए हैं। उन्होंने अनश्वर ईश्वर की महिमा के बदले नश्वर मनुष्यों, पक्षियों, पशुओं तथा सर्पों की अनाकृतियों की शरण ली है। यहां पर संत पौलुस यह स्पष्ट कर देने की कोशिश करता है कि इस पूरे ब्रह्मांड को, पूरे सृष्टि को बनाने वाला ईश्वर है और ईश्वर के अधीन सारी प्रकृति है, लेकिन मनुष्यों का स्वभाव अपने बुद्धि के अनुसार प्रकृति को महत्व देती है, प्रकृति के चीजों को ईश्वर से अधिक महत्व समझने लगती है, और वही उनके अल्प बुद्धि का और वही उनके पाप का एक कारण बनता है, क्योंकि वे सच्चे हृदय से सच्चे ईश्वर की स्तुति, महिमा और आदर करना भूल जाते हैं। और इन्हीं के प्रति संत पौलुस सचेत करते हैं कि इस संसार में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ऐसे प्रकृति में ऐसे वस्तुएं हैं जो लगभग ऐसा अनुभव कराने की कोशिश करता है कि ईश्वर यही है। हमें यह फर्क करने की आवश्यकता है कि ईश्वर के द्वारा बनाई हुई चीजों पर हम आश्चर्य कर सकते हैं, उनके बनाए हुए चीजों पर हम गहन रूप से मनन चिंतन कर सकते हैं, उस अनादि ईश्वर को समझने के लिए, उसके प्रेम को गहराई से महसूस करने के लिए, उसकी विशालता को अपने जीवन में अनुभव करने के लिए हमें बाहरी चीजों को देखने और समझने की जरूरत है। इसका दूसरा प्रतिरूप यह हो सकता है कि हम लोग संसार में सांसारिकता, भौतिकतावाद, उपभोक्तावाद में इतने ज्यादा आसक्त हो जाते हैं कि हमें लगता है कि सब कुछ यही है, यही ईश्वर का स्वरूप है और उसका हम उपभोग करने लगते हैं, उसके हम आदी हो जाते हैं। और इसी के प्रति हमें संत पौलुस सचेत करता है
कि इन सभी चीजों का, इन सभी वस्तुओं का उपभोग करते हुए हमें अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए। वह विवेक, वह प्रज्ञा जो ईश्वर से हमें जोड़ता है, ईश्वर के नजदीक हमें लेकर के जाता है। और इस संसार से बढ़कर हम ईश्वर को महत्व देते हैं। इस संसार के तड़क भड़क को हम कम महत्व देते हैं, बल्कि ईश्वर की महिमा को हम इन सारे सृष्ट वस्तुओं के द्वारा देखते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो सचमुच में हम ईश्वर का आदर करते हैं, ईश्वर की महिमा गाते हैं, अच्छे चीजों को देख करके, प्रकृति को सजा संवार करके, उनके चीजों का उपभोग करके। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, संत पौलुस अपने जीवन में स्पष्ट थे कि उन्हें अपने जीवन के द्वारा सुसमाचार का प्रचार प्रसार करना है, और उसी के द्वारा वह ईश्वर की सत्य प्रतिज्ञता को लोगों के सामने प्रकट करता था। ईश्वर के प्रेम को महसूस करने के लिए लोगों को आह्वान करता था और उन्हें मदद करता था। इस प्रकृति के जितने भी चीज हैं उनका उपभोग करते हुए अपने जीवन को और अधिक धार्मिकता की ओर बढ़ाने के लिए उन्हें मदद करता था। आज हमें इसी की जरूरत है। हम ज्यादा से ज्यादा सांसारिकता की ओर ना झुकें, बल्कि आध्यात्मिकता की ओर झुकें, जो हमें प्रेम करने के लिए आगे बढ़ाता है, जो हमें भाईचारा में जीने के लिए आगे बढ़ाता है, जो दूसरों को स्वीकार करने के लिए और उन्हें भी प्रभु के प्रेम को गहन रूप से अनुभव कराने में हमें मदद करता है। जब हम ऐसा करते हैं तब हम यीशु के और ईश्वर के अच्छे भक्त बनते हैं। आज का सुसमाचार लूकस रचित सुसमाचार से लिया गया है, जहां पर प्रभु यीशु आंतरिक शुद्धता को महत्व देते हुए हमें चुनौती देते हैं। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु फरीसी के कहने पर वह उनके घर जाता है। यह एक अवसर बनता है कि वह उस फरीसी के साथ साथ जितने लोग भोजन पर बैठे थे उन्हें यह पाठ पढ़ाए, उन्हें एक अच्छी सीख दे, क्योंकि मनुष्य का दृष्टिकोण बाह्य आवरण को ज्यादा प्रभावी मानता है और बाह्य आवरण पर आधारित जीवन को अधिक महत्व देता है। उसी को बदलने के लिए और एक अच्छी आध्यात्मिकता को अपने जीवन में लाने के लिए प्रभु हमें मदद करता है। सबसे मुख्य बात है कि प्रभु यीशु आंतरिक शुद्धता को महत्व देते हैं। हम वचन में पढ़ते हैं, ईसा के उपदेश के बाद किसी फरीसी ने उनसे यह निवेदन किया कि आप मेरे यहाँ भोजन करें, और वह उसके यहाँ जाकर भोजन करने बैठे। फरीसी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उन्होंने भोजन से पहले हाथ नहीं धोए। प्रभु ने उनसे कहा, तुम फरीसी लोग प्याले और थाली को ऊपर से तो मांजते हो, परंतु भीतर लालच और दुष्टता से भरे हुए हो। उन्हें एक गहरे मंथन की ओर लेकर के जाता है, गहरे सोच की ओर उन्हें अग्रसर करता है कि कैसे उनका सोच संकीर्ण हो गया है, केवल बाहरी आवरण पर प्रभावी है, आंतरिक जीवन को और सच्चाई को छोड़ देता है, जो मनुष्य को आगे बढ़ाता है। हम संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य संख्या 8 में पढ़ते हैं, जहां पर प्रभु प्रवचन पर कहते हैं, धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे प्रभु के दर्शन करेंगे। हमारे लिए ईश्वर के दर्शन करने के लिए आंतरिक शुद्धता की आवश्यकता है। जब हमारा हृदय आंतरिक रूप से परिशुद्ध हो जाता है, तब हमारा मन और हृदय निर्मल बन जाता है, शुद्ध बन जाता है, और उसी हृदय से हम प्रभु के दर्शन कर सकते हैं, उसे अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु उन्हें चुनौती देते हुए यह कहना चाहते हैं कि सच्चा धर्म केवल नियमों का पालन नहीं, वरन आंतरिक रूपांतरण है। धर्म संबंधित बातों का मानना, उनका पालन करना बहुत ही अच्छी बात है। उन सबों का पालन करना हमें बहुत ही जरूरत है, लेकिन उन सभी का पालन करते हुए हमें
आंतरिक रूपांतरण को महत्व देना है, उसे प्राथमिकता देना है। हमारे जो भी कार्य होते हैं उनका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, उनका एक ही उद्देश्य होना चाहिए, हमारे आंतरिक जीवन में परिवर्तन। और उसी बात को यहाँ पर प्रभु यीशु उन्हें समझाने की कोशिश करता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है दान और करुणा से शुद्धता। हम वचन में पढ़ते हैं, मूर्खों, जिसने बाहर बनाया क्या उसी ने अंदर नहीं बनाया? जो अंदर है उसमें से दान कर दो और देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। यहां पर अंदर की चीजों को कहने का तात्पर्य हमारे संकीर्ण विचारधारा है, हमारे पापमय स्वभाव है, हमारे दुष्टतापूर्ण रवैये हैं। जब हम उस चीज को निकाल करके बाहर फेंकते हैं, उनको दान कर देते हैं, उनको छोड़ देते हैं, तभी हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। और ऐसे प्रक्रिया हमें सचमुच में दूसरों को प्यार देने के लिए, दूसरों को क्षमा करने के लिए, दूसरों को अपनाने के लिए तैयार करता है। और प्रभु हमसे यही चाहता है कि हम अपने जीवन से, अपने हृदय से अहम को बाहर निकालें, नकारात्मकता को बाहर निकालें, झूठ को बाहर निकालें और सच्चाई को धारण करें। उसी के अनुरूप अपने जीवन को रूपांतरित करें, हृदय को रूपांतरित करें, स्वभाव को रूपांतरित करें, ताकि हम सचमुच दूसरे लोगों को प्यार कर सकें। होशे के ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य संख्या 6 में हम पढ़ते हैं, जहाँ पर वचन कहता है, मैं दया चाहता हूं बलिदान नहीं। यहाँ पर बाहरी कर्म से ज्यादा आंतरिक महत्व को प्रभु महत्व देते हैं कि अंदर से निकली हुई क्षमा का स्वरूप तुम्हें अच्छा इंसान बनाता है। अंदर से निकले प्रेम का भाव तुम्हें ईश्वर के दृष्टिकोण में मूल्यवान बनाता है। और यह प्रक्रिया हमारे जीवन में, हर एक ख्रिस्ती विश्वासी के जीवन में संपन्न होना चाहिए। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हम बाहरी आवरण के प्रति आसक्त ना रहें, बाहरी आवरण में परिवर्तन को ज्यादा महत्व ना दें, बल्कि आंतरिक परिवर्तन की ओर आगे बढ़ें, जो हमें सचमुच में दूसरों को प्यार करने के लिए मदद करता है। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता आज के इस दिन के लिए, इन पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं पिता, जिनके द्वारा तू हमारे जीवन को स्पर्श कर रहा है। प्रभु हमें आंतरिक रूप से अपने जीवन में परिवर्तन लाने की शक्ति दे, वह शक्ति जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर जाने में मदद करता है, वह शक्ति जो हमें बैरियों से प्यार करने में मदद करता है, वह शक्ति जो हमारे दुश्मनों को क्षमा करने में मदद करता है, वह शक्ति जो सबों को प्यार में एक साथ बांधने में मदद करता है। प्रभु जैसे हम इन वचनों पर मनन चिंतन करते हैं, आज के वचन सुनने वाले हर एक विश्वासियों को मैं तेरे पावन चरणों में समर्पित करता हूँ। उनके जीवन को स्पर्श करना प्रभु, उनके जीवन को तू अपने कथन अनुसार बदलना, ताकि वे भी अपने जीवन में तेरी योजना को साकार कर सके। अपने दैनिक जीवन में वे तेरी शिक्षा के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ा सके, दूसरों को प्यार करते हुए, दूसरों को सम्मान करते हुए, दूसरों को तेरे स्वर्ग राज्य की ओर आगे बढ़ाते हुए। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।